जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, मैं जमाल अहमद आपके साथ हूं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा रेहान हाशमी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त महंगाई अरूज पर है। पेट्रोल एक हफ्ते में 60 रुपए महंगा हुआ है। गैस की कीमतों में रात को 45% इजाफा किया गया है। आटा महंगा हो चुका है, जो खाने का ऑयल है और जो घी है वो सब महंगा हो चुका है। इस सब पर एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या मौकिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने वाज़ेह खदशात का इजहार किया है। बावजूद इसके कि हम कोलिशन में हैं मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर कि रियासत और हुकूमत शायद ये सस्टेन कर जाए। जो सब्सिडीज दी गई थी आवाम को पेट्रोल की हाइक के ऊपर, वो सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। हाँ जी। मगर उससे रियासत तो शायद इस्तेहकाम की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाए, मगर आवाम जो है वो पिस जाएगी। इसी हवाले से जो रद्द-ए-अमल है एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो आ चुका है और हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ आते हैं इसके ऊपर। हुकूमत कोई और मेजर्स ले ताकि जो जो महंगाई का मामला है, सब्सिडाइज करने का मामला है, वो बेहतरी की तरफ जाए। सर आपने जो लास्ट जो जिस गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म खान साहब थे, वो भी महंगाई की वजह से ही छोड़ी थी। आवाम को रिलीफ नहीं वो हुकूमत फराहम कर रही थी आपके मुताबिक, तो आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया था। आपके इल्म में है कि जो सब्सिडी खान साहब दे रहे थे पेट्रोल की कीमत पर, वो सब्सिडी अप्रूवल ली गई थी? आपको उसके बारे में कोई मालूमात है? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि पहली चीज तो ये कि महंगाई के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात खान साहब की गवर्नमेंट में, जब खान साहब ने हाइक की थी तब भी थे। गालिबन उस वक्त 80 रुपए बढ़ाने की बात की गई थी, तो सही हमने है। उस वक्त अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका इजहार किया था। हमने ना सिर्फ इस बात का इजहार किया था, बल्कि हमारे जो 11 के करीब नुकात थे जिसकी बुनियाद पर पीटीआई गवर्नमेंट के साथ हमारा इल्हाक हुआ था, उन तमाम नुकात की बात की थी, जिसमें कराची पैकेज था, जिसमें एमक्यूएम के बेगुनाह कारकुनान को जो जो मिसिंग है उनके बारे में था, हमारे लीगल दफातर खोलने के बारे में था, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से था और इस तरह के दीगर अमूर थे। उसमें 2 अमूर के ऊपर तो कुछ पेशरफ हुई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के क़याम का मामला था, उसमें कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश तो की थी। हमारी अव्वलीन तरजीह ये भी थी कि पीटीआई के साथ हमारा इल्हाक पूरा टेन्योर मुकम्मल करे। सही है। लेकिन देखें, ये तमाम चीजें जमहूरी दौर, जो जमहूरी जो तर्ज होता है, उसमें आज़ादी अक्सरियत की बुनियाद पर हो रही होती है चीजें, और आज़ादी अक्सरियत पूरी ना होने पे, क्योंकि खान साहब के अपनी टीम अगर उनके साथ इंटैक्ट होती तो हम भी शायद इंटैक्ट रहते, लेकिन उनकी अपनी टीम, उनकी अपनी आदात ही पूरी नहीं हो पा रही थी। तो हमारे लिए बड़ा ही क्रूशल था, हमारी चाहत थी, हमारी ख्वाहिश थी, क्योंकि हमने इन तमाम जिनके साथ आज हमारा इल्हाक है, इन्हीं से तो जद्दोजहद कर रहे थे हकूक लेने की। इन्हीं से तो हमारे माजी में जो बिटर जो जो एक्सपीरियंस था वो इन्हीं के साथ तो मुंसलिक था। लेकिन जमहूरी दौर में जो जमहूरी माशरे होते हैं, वहां पर आज़ादी अक्सरियत की बुनियाद पर, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल रेहान सर, मुझे यहाँ पर ये बता दीजिएगा, आपने अभी कहा कि जिनके साथ अब अभी इत्तेहाद में है, इन्हीं के खिलाफ आपकी जदोजहद थी, तो क्या ये अच्छा नहीं था कि इस वक्त के जो हमारे मुल्क के माशी हालात हैं, महंगाई के जो हालात है खासकर, और एमक्यूएम ने तो इसी बात पर हुकूमत का जो इत्तेहाद छोड़ा था ना कि हम आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, इसलिए हम इस इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ते हैं, और जो अभी गवर्नमेंट है इससे ये उम्मीद लगाई थी कि ये आवाम को रिलीफ देगी। मैं उस बात पर नहीं जाता कि जो लोग कह रहे हैं, सहाफी कह रहे हैं, टेलीविजन कह रहे हैं कि मेयरशिप ले ली, गवर्नरशिप ले ली, मगर ये बात हमने एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से सुनी थी कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, ये हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो हम इसलिए इसका इत्तेहाद छोड़ रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि आपको अपोजिशन में ही बैठ जाना चाहिए था अभी के जो हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं? देखिए, अपोजिशन में तो उस सूरत में बैठते जब जो हमारे माजी के साबका कोलिशन पार्टनर थे, वो हुकूमत अपोजिशन में बैठने को तैयार होते। सर वो तो बाद में आए थे, आपकी ख्वाहिश थी। अच्छा, वो तो खुद अपोजिशन में बैठने को तैयार नहीं है ना, वो असेंबली छोड़ चुके हैं, असेंबली से निकल चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो क्यास, जो जो आईनी बहरान पैदा हुआ, उस बहरान को मजीद हम तेज नहीं करना चाहते। और अभी इनकी जो जिनके साथ अभी हमारा कोलिशन है, मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि अभी महीना 1.5 महीना हुआ है, किसी भी हुकूमत को, चाहे वो खान साहब की थी, चाहे वो ये अभी नए जो आए हैं इनकी बात कर रहा हूँ, कम से कम इतना टाइम पीरियड मिलना चाहिए कि चीज़ों को डेवलप कर सकें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लगा सकें, लाइन अप कर सकें, डायरेक्शन सेट कर सकें। लेट्स सी, हुकूमत का होना ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुल्क की सालमियत, मुल्क का इस्तेहकाम और लोगों का रिलीफ, ये इम्पोर्टेंस का हामिल है।
मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल है 1-2 महीने और लगेंगे जब कि हम इस पोजीशन में होंगे कि हम डिसाइड करें कि क्या ये स्मार्टली और शफाफ तरीके से और मुखलिस अंदाज में चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सक रहे हैं या नहीं लेकर जा सक रहे हैं। रेहान सर, अगर ये हुकूमत जो अभी जिसकी आप इत्तेहादी हैं, अगर वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं होती और आने वाले दिनों में मजीद 10 से 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा देती है, तो क्या आप सोचेंगे इस हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ने की जानिब? क्योंकि आपका तो ये मौक़िफ़ है ना कि आवाम को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तो उस हुकूमत के साथ बैठना बड़ा मुतासिरकुन नहीं होगा आपके लिए। देखिए, 2 चीजें हैं, आगे कुआं है और पीछे खाई है। सही है। आपको इसमें तय करना है, रियासत को बचाना है बैंकरप्सी से, श्रीलंका खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे हालात होने से बचाना है आपको, या कुछ ना कुछ अपने ऊपर अताब लेना है। इसी हवाले से हमने कहा कि भाई, और फैसल सब्जवारी साहब का वाज़ेह स्टेटमेंट था कि तमाम मराहतें पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वुज़रा को, वजीरों को या ब्यूरोक्रेसी को या सिविल सर्वेंट्स को दी जा रही है, उसको गो थ्रू करें। बिल्कुल ट्वीट देखा है आवाम हमने। जहाँ पर रिलीफ, आवाम जहाँ पर सह रही है चीजों को, तो वो जो अशराफिया है हमारा, वो भी तो अपना कंट्रीब्यूशन करे। हर दौर में अगर अशराफिया मजे लूटता रहा और एक मखसूस तबका पाकिस्तान का जो कि हुकूमत में दरअसल है, पॉलिटिकल हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। खान साहब 3.5-4 साल रहे, उनके वुज़रा 3.5-4 साल रहे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, अभी ये लोग आए। ये तो 2-3 साल के अरसे के लिए आते हैं चीजों को बेहतर, लेकिन सारा बोझ सियासी लोग क्यों लें? ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, अशराफिया ये बोझ क्यों ना उठाए? ये तो सस्टेनेबल है, 20-20, 25-25 साल से पावर कॉरिडोर्स में रूल कर रहे हैं। तो एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये था कि कम से कम इनको भी अब कंट्रीब्यूशन करना चाहिए लाजमी तौर पर, वरना लोगों के नुमाइंदे चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो भुगत रहे होते हैं, लोग भुगत रहे होते हैं। और जो जो पाकिस्तान की दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जमहूरी इंस्टीट्यूशन मलाइन हो रही होती है, और लोग फिर कहाँ जाएंगे? लोगों के किस्मत का और उनके मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले लोग लोगों के दरमियान से पैदा होते हैं। तो अशराफिया को भी इसमें कंट्रीब्यूशन। सर, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं, आप स्टैंड ले सकते हैं। ले लिया, बिल्कुल ले लिया, इसमें इसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया, और गालिबन इसके ऊपर मीटिंग भी कॉल की गई है। चले, मुझे सिर्फ लास्ट में बता दें, आप आवाम की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो एक लेटर हमारी नज़रों से कल गुजरा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी छानबीन के लिए एक इदारे के सुपुर्द कर दी गई है स्क्रूटनी, वो हमारा अपना इदारा है ISI। तो आप समझते हैं कि ये अमल दुरुस्त है? देखिए, पाकिस्तान एक इर्तिकाई मनाजिल से गुजर रहा है। मौजूदा अमेरिका भी अगर हम मिसाल लें तो बड़ा जमहूरी मुआशरा है, सिविल राइट्स मौजूद हैं। तो 200 साल के बाद आज का अमेरिका हमें नजर आता है। हम नौमौलूद ममलिकत है, सब 75 साल हुए हैं, हमें टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, सीखने में। और मेरा ख्याल है कि एक मोतबर इदारा, तो उसको अपने एतबार को कायम रखना भी ज़रूरी है। अगर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कुछ मामलात हैं और जहाँ पर चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, तो इदारे को चेक एंड बैलेंस करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। सही है। ये तजुर्बाती तौर पर तो हो सकता है, और अल्लाह करे कि इसके जो नताइज जिस मकसद के लिए किया गया है वो नताइज आए। लेकिन हम, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि एवोल्यूशनरी फेज से गुजर रहे हैं, तो इवॉल्व हो रहे हैं हम, चेक एंड बैलेंस, ट्रायल एंड बैलेंस से गुजर रहे हैं मेरे ख्याल है। चले, 2,000 रुपए रिलीफ दिया गया है इस हुकूमत की जानिब से, और उस रिलीफ का ये कहा गया है कि अवाम अगर चाहे तो उस 2,000 का पेट्रोल भी दिलवा सकती है, 2,000 में अपनी तालीम भी हासिल कर सकती है। आप समझते हैं ये रिलीफ बहुत है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई काबिल सताइश अमल है। 2,000 रुपए पेट्रोल के लिए जो बेचारा ऑफिस जा रहा आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है। रहेगा चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो। खान साहब ने तो बदकिस्मती इकोनॉमिक हुकूमत में शामिल थे, वो आपकी भी हुकूमत थी। हम इस उम्मीद पे कि कम से कम खान साहब का अपना जो इंटेंट था, मैं समझता हूँ जाती तौर पे भी, और एमक्यूएम भी समझती है कि वो बेहतरी की तरफ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पॉलिसीज नहीं हो, आपकी नीयत साफ हो, आप अच्छे आदमी हो, लेकिन आपके पास पॉलिसीज ना हो, स्टेटमेंटशिप ना हो, तो चीजें खराबी की तरफ जाती हैं। इंटेंट काम नहीं आता। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, IBA हो गया, लम्स हो गया, बेहतरीन ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, बेहतरीन मल्टीनेशनल में जाके बढ़ाते हैं, लेकिन वो जिगरा भी नहीं है उनके पास कि मुल्क को चला सकें। आप कह रहे हैं पॉलिसी नहीं थी उनके पास। इस हुकूमत के बाद जिसकी आप अभी इत्तेहादियां पॉलिसी है, अभी तक क्या लगता है आपको? इनका तजुर्बा है। सर, तजर्बाकारों ने 55 दिनों में 60 रुपए लीटर बढ़ाया है सर। 60 रुपीज इज मच मनी। मतलब एमक्यूएम के लिए एग्रीड, मैं एग्री करता हूँ। ये बम है, ये महंगाई बम है। इसके लिए हुकूमत को, मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे कहा ना कि 1 महीना कम से कम चाहिए कि इसको
डिजाइन करें रिलाइन पॉलिसी। अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर ये बढ़ता ही जाता है तो क्या एमक्यूएम की जानिब से हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। चले, आप समझते हैं कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए? आपकी जाती राय पूछ रहा हूँ, पार्टी की भी नहीं। इलेक्शन सेंसस हो जाए, खासतौर पर अर्बन सिंध के हवाले से। अगर Right. अर्बन सिंध में सेंसस नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन कराना बेकार होगा। तो क्या क्या समझते हैं सर, ये का मामला कहाँ किस तरफ जा रहे हैं हमारे मुल्क में? देखिए, एक तो तमाम सियासी जो कुव्वतें हैं उनको पहले तो मुल्क के इस्तेहकाम के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ कॉमन कंसर्न डेवलप करना होगा, चाहे वो किसी भी आपस में रिफ्ट क्यों ना हो, आपस में बैठकर ये चीज तय करनी होगी। कोरिया हमारे बाद आजाद हुआ है और हमसे सही। ज्यादा 10 गुना आगे बढ़ा हुआ है। उसकी वजह यह कि सस्टेनेबल पॉलिसी। सर बांग्लादेश की मिसाल ले लें। जी बांग्लादेश की मिसाल ले लें आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम जमहूरियत पसंद लोगों को एक साथ बैठना होगा, तय करना होगा कि मुल्क को किस सिमत में लेकर जाना है। आदाद और शुमार की बुनियाद के ऊपर आपकी हुकूमत आए कोई मसला नहीं, एक दूसरे को अदम बर्दाश्त वाला मामला वो भी खत्म करना होगा। मुल्क में जमहूरी अफकार और ख्यालात को फरोग देने की बात करनी होगी। बहुत मुश्किल काम है, मुंह से बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन राइट। जब गुजर रही होती है तो वो मामला होते हैं। और फिर जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, जो मोतबर इदारे हैं, उनको भी अपने एतबार को कायम रखना होगा। और सर चले, मुल्क के मोतबर लिए, इदारों लोगों से के लिए। मुझे एक बात सिर्फ बता दीजिए बिल्कुल आखिर में, हमारे साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने सेनेट में कल ये कहा है कि वो मार्च के महीने में एक मोतबर शख्सियत के पास भी गए तो उन्होंने कहा था इकोनॉमी जो है बड़ी मुश्किल से हम ट्रैक पर लेकर आए हैं, अगर कुछ आता है तो इकोनॉमी संभल नहीं पाएगी। इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, लोग जो जिस सिंध के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का जामिन इदारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल है मोतबर इदारा कोई नहीं है। और अगर कोई ऐसे मामला हो रहे होंगे तो उनसे ज्यादा कंसर्न कोई नहीं होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि उनको तो फेस करना है। उनको चीजों को, पाकिस्तान की सालमियत, जोग्राफियाई सालमियत और पाकिस्तान की दीगर अमूर के ऊपर सालमियत को बेहतर रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए कोशिशें करनी है। तो मेरे ख्याल है सबको बैठना पड़ेगा संजीदगी के साथ। शौकत तरीन साहब के बयान से इत्तेफाक करते हैं आप कि उन्होंने बताया था कोई आपके शौकत तरीन साहब के बयान के हवाले से मुझको ज्यादा इल्म नहीं है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रेहान सर, थैंक यू। थैंक यू।